तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे श्योर शॉट ट्रेड्स मिल सकती हैं। और मेजर हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 2-4 ट्रेड्स 5 ट्रेड्स लॉस का होगा, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ट्रेड्स विन की जाए। तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि भाई हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो ज़्यादातर लोग देखो बोलते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट करो, बट मेरे हिसाब से आपको इमोशन मैनेजमेंट करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड में अगर हमें देखा जा रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ पर डाउन ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक हायर लो का एरिया है जिसको ये ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है उसके अकॉर्डिंगली हम उधर देखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड हमें डाउन साइड के लिए दिखे तो लेट्स वेट एंड विल सी। ओके, हमें मिल गई ट्रेड, तो हम चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आपको मेजरली थोड़ा वेट करना होता है और फिर देखना होता है कि उधर जो पार्टीज़ हैं वो क्या कह रही हैं। ठीक है, अगर आपको कैंडल स्टिक रीडिंग आती है तो आपके मैक्सिमम ट्रेड विन की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप तुक्के में ट्रेड ले रहे हो तो उधर आपके इमोशंस आएंगे और फिर आपके मनी मैनेजमेंट गया भाड़ में। ठीक है, सो देखो जैसे कि हमारी ये ट्रेड विन हो गई है, तो अब हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ट्रेड हमें थोड़ी देर बाद लेनी है, ये देखकर कि देखो अब ये हायर लो के एरिया के पास वापस मार्केट आया है। ऑलरेडी वो हायर लो को ब्रेक कर चुका है और वो वापस से अपने लोअर हाई से वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमें सारी चीज़ें देखते हुए ही हमें ट्रेड्स को प्लेस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलती है। हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो और जो प्रॉफिट हैं वो हमारे ज़्यादा हों। देखो मैक्सिमम ट्रेड आप ये टारगेट रखो कि आप जब भी ट्रेड ले रहे हो तो आप मल्टीपल ट्रेड ना लगाओ। अगर आपके इमोशंस जैसे कि मेरे इमोशंस होते हैं कि मैं 2-3 ट्रेड मैक्सिमम लगा देता हूँ और ज़्यादातर 4-5 भी लगा जाता हूँ, बट वो डबल कन्फर्मेशन पे होता है। सो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपको डबल कन्फर्मेशन मिल कहाँ रही है, ट्रेंड आपका किस साइड है। ट्रेंड भी मत पकड़ो, ये देखो कि आपकी मैक्सिमम ओके। यहाँ पर भी देखो हमारा एक अपसाइड की ट्रेड मिल गई है हमें। ठीक है, तो लेट्स सी कि इधर क्या होता है। बट अभी हमारा डाउन ट्रेंड है तो इधर मेजरली हमें फोकस तो डाउन पे करना है। बट क्या होता है कि भाई वीडियो बना रहे हैं तो एक आधी ट्रेड ऊपर नीचे चल जाती है। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पर पार्टीज़ अपने आप की एग्जिस्टेंस दिखा रही हैं। नीचे एक मॉर्निंग स्टार का लेवल भी है और एक एनगल्फिंग का भी लेवल है। ओके, ये एनगल्फिंग के लेवल पे आ गया है। अब एनगल्फिंग के लेवल से देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, देन हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये ट्रेड तो हमारी देखो लॉस पे जा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगर एक एक ट्रेड हम ले रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ट्रेड हमारे विन में ही हमारी तरफ ही रहें। ठीक है, अब हम एक और डाउन की ट्रेड पे जाएंगे और इस बार हम ये कंफर्म है कि यहाँ पर सेलर्स ही आएंगे। ये 110% कंफर्म है कि यहाँ पर सेलर्स ही आएंगे। प्रीवियस ट्रेड देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा इमोशन ट्रिगर हुआ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है कि वो मेजरली क्या कर रही है पार्टीज़, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो एक इनगल्फिंग का की लेवल है, वो बार बार वहाँ से रिवर्स करने की सोच रहे हैं, बट मेरे को पता है कि ये सेलर्स की कैंडल बन जाएगी और हम यहाँ पर सेलर्स का ट्रेड लगा चुके हैं। लेट्स वेट। ओके, देखो सेलर्स आ चुके हैं, अब बायर्स का कोई इसमें रोल नहीं बचा हुआ। बायर्स फिर भी ट्राई करेंगे कि भाई हम अपनी कैंडल बना दें क्योंकि उधर एनगल्फिंग का एक की लेवल है। ओके, तो हम विन कर चुके हैं। अब देखो हमने अपना जो प्रॉफिट है वो नहीं गंवाना। ठीक है, ये एक इमोशन ही होता है जो हमें मैक्सिमम ट्रेड लगवा देता है, बट यहाँ पर मेरे को कन्फर्मेशन थी, इस वजह से मैं चला गया था डाउन के लिए। ठीक है,
आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जाना है अगर आप 1 2 4 5 ट्रेड लगा रहे हैं, बट आप ट्राई करो कि एक ही ट्रेड पे स्टिक रखो अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है, और ट्राई करो कि आप बैलेंस बढ़ा सको। ठीक है, उसमें आपके इमोशन ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि सारे लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट नहीं, आपको इमोशन मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अभी हमने रियल एग्जांपल देखा कि भाई इमोशन मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हमने मल्टीपल ट्रेड्स भी लगा दिए थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पे मिलता है। टोटल अभी हमने 8 ट्रेड्स ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, और हम प्रॉफिट में ही हैं, सच ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने एनगल्फिंग के लेवल को नहीं ब्रेक किया। अब ये ऊपर पे जो रेड का स्ट्रॉन्ग 50% है, वहाँ से ये रिजेक्ट करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पे सेलर्स वापस से एक्टिवेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, या सेलर्स को दिक्कत आ रही है नीचे जाने पे। ओके, तो देखो यार यहाँ पे 50% से वापस से रिजेक्शन आई, और उसके बाद बायर्स आ गए, बायर्स ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट की ट्रेड हो सकती है वो एक अपसाइड के लिए हो सकती है। ठीक है, ओके, सेलर्स के ओके, अभी तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देखते, बनने दो इनको जो भी बन रहे हैं। ओके, देखो ओवरऑल जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई एक अप की ट्रेड होगी, अब मैं एक अप की ट्रेड यहाँ पर लूँगा। ठीक है, ओके, सो देखो ट्रेड तो हमारे फेवर में ही चल रही है, एंड इसी तरीके से देखो हमारा इमोशन मैनेजमेंट हमें करते रहना है, एंड हमें ट्रेड्स लेनी है। जब हमें एडिशनल कन्फर्मेशंस हों काफ़ी ज़्यादा कि हाँ हमें यहाँ पर ट्रेड्स ले लेनी है, यहाँ पर ऐसे करके करना है, तो हम वहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। अनटिल अनलेस बैठे रहो यार, देखो पूरे दिन आपको हज़ारों कैंडल मिलेंगी, और आपको मैक्सिमम जो कैंडल्स आपको अपने फेवर में करनी है वो आपको 10 से 15 कैंडल ही करनी है। 2 4 लॉस भी हो गई तो आप देखोगे तो आपको ओवरऑल एंड में आपको ग्रीन में ही दिखेगा अपना बैलेंस। ठीक है, तो इधर भी आपका एक ट्रेड हमारा विन होता दिख रहा है, तो वेल डन गाइस, हम इसमें भी प्रॉफिट में ही हैं। ये देख सकते हो जैसे कि हमारा सिर्फ अभी एक ही ट्रेड लॉस हुआ है, बाकी हम विन में ही हैं। 9 ट्रेड्स आउट ऑफ 8 आर विन। तो ऐसे ही हमें मैनेजमेंट करना है अपने मनी मैनेजमेंट का। ओके, यहाँ से देखो 50% से जो लेफ्ट की रेड कैंडल है, एक बड़ी कैंडल, वहाँ से रिजेक्शन आई है, तो हम उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा पावर में दिख रहे हैं। तो जो मेरा डिसीजन होगा, अगर आई गेस ये एक ग्रीन नहीं कैंडल बनाएगी, एक रेड कैंडल बना सकती है। ठीक है, तो हमें वेट करना है, क्योंकि देखो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल मेन चीज़ होती है
कि जो हमारी कैंडल पे कितने ज़्यादा कैंडल्स कौन सी पार्टी के बन रहे हैं वो हमें देखना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से पावर पता चलती है। कभी कभार क्या होता है कि वो एंड में आते हैं, सेलर्स बन रहे हैं, फिर वो एंड में अचानक से बायर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं कि लास्ट हमारा अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा ऐसा है कि हमें सिर्फ 1 सेकंड की कैंडल प्रिडिक्ट करनी है, तो हम प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन पे ही चले जाते हैं। बट द ओवरऑल थिंग इज़ कि हमें ध्यान देना है उस चीज़ पे कि भाई वहाँ से कहीं ना कहीं बायर्स तो नहीं बैठे हुए, कहीं ना कहीं वो दिक्कत तो नहीं दे रहे, ठीक है। अब देखो जैसे ये सेलर्स की कैंडल बन गई, अब एक ट्रेड में डाउन की ले लूँगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक डाउन साइड दिख सकता है, क्योंकि ऊपर जो है वो कैंडल जो रेड है उसने पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रिवर्सल करेंगे भी नहीं और ना ही रीटेस्ट करने जाएंगे, यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, वो अपने एरिया को रीटेस्ट करने गए, अब गए हैं तो वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को रीटेस्ट कर लिया है। ओके, ठीक है, हमारी अगर कैंडल थोड़ी सी ऊपर लगी होती तो हम इस पे प्रॉफिट पे होते, बट कोई बात नहीं, ये हमारा लॉस है। बट ओवरऑल हमने अगर देखा तो अभी भी हम प्रॉफिट पे ही चल रहे हैं। हमारा जो प्रॉफिट है वही मार्केट के पास गया है, वो हम वापस ले लेंगे। ये देखिए, जैसे आप ये देखिए, ठीक है, देखो यहाँ पर सेलर्स आ गए, कोई इशू नहीं है। देखो नेक्स्ट कैंडल हमारा इस पे सेलर्स की कैंडल बना सकती है, ठीक है। तो हम अगर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे अगर सेलर्स की ट्रेड मिल जाए, हम सेलर्स के साथ चले जाएंगे। अभी तो नहीं, अभी तो यहाँ पर बायर्स अपने आप की प्रेजेंस दिखा रहे हैं। देखो अब हम जा सकते हैं बट अभी हम जाएंगे नहीं, ठीक है, बिकॉज वो होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं बट हम स्टिल वेट करेंगे, इस कैंडल पे भी वेट करेंगे। ओके, सेलर्स आ गए देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पे हम सेलर्स की एक ट्रेड लें। शिट यार, मेरे से गलती से वो आपका प्रेस हो गया, कहीं और देख रहा था। देखो बायर्स आ रहे हैं, इधर भी हम डाउन के लिए ही जाएंगे नेक्स्ट में। ओके ओके ओके, ठीक है, ये कैंडल श्योर है कि भाई ये हमारी डाउन की बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर इसको जहाँ पर स्टॉप करना चाहिए था, जिस एरिया में
वहाँ पर इन्होंने नहीं रोका और वहाँ से भी सेलर्स आ गए, तो डेफिनेटली यहाँ से भी सेलर्स आ जाएंगे। और देखो ये ओटीसी है, इधर मेजरली क्या होता है, एक कैंडल का धोखा होता है जिसे लोग मार्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो मेजरली हमें यही देखना है कि जो लोग अपोजिट में कर रहे हैं हमें वो सीधे में करना है भाई, सीधी सी चीज़। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप गुड गुड टू गो हो, और ओटीसी से ज़्यादा पैसा आपको कोई मार्केट नहीं देगा, ठीक है। रियल में तो भी ट्रैपिंग होती है, बट अगर आप ओटीसी की ट्रैपिंग समझ गए ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता डेली प्रॉफिट करने से, ठीक है। मेन चीज़ आपका यही है कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मैं पिछले में मेरे से गलती हो गई थी कि भाई हम जा रहे थे डाउन के लिए बट वो अप के लिए लग गई, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी, बट हमें मेजरली क्या देखना है कि भाई हमारे प्रॉफिट होता रहना चाहिए। और ये देखो जैसे कि राइट साइड पे आप देख रहे हो हमारे ट्रेड एक दो लॉस हो रहे हैं जो, बट प्रॉफिट जो हो रहे हैं हमारे वो कंटिन्यूस चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है हमारा कि हम सिर्फ 560 के लेवल पे कर रहे हैं, जो कि मेरी कैपिटल का 4% है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा कुछ देखना है कि भाई 1-2% आप भी यूज़ कर सकते हो। इनिशियली जब मैं स्टार्ट करा था मैंने तो वो 1% के कैपिटल से करा था, ठीक है। और जब बैलेंस ग्रो हो रहा है धीरे धीरे तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट को ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट भी यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, देन आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ ठीक है, हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं और अगर वो लॉस भी हो रहा है तो भी हम उधर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बायर्स की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल आपको मेजरली देखना है कि यहाँ पर ट्रेंड कौन सा चल रहा है कंटिन्यूएशन में। तो ट्रेंड तो हमारा डाउन ट्रेंड का है, ठीक है, बट हमें रिवर्सल्स भी ले सकते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और कंफर्मेशन कि आपने वो देखा है या नहीं देखा, कहाँ पे किस लेवल पे वो लोग फाइट कर रहे थे, कहाँ से वो निकल गए, ठीक है। कैंडल में दिक्कत कहाँ से हो रही थी, ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है, बट उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। मार्केट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि भाई आप मनी मैनेजमेंट करो, ये करो, आप इमोशन मैनेजमेंट करो। मेरे हिसाब से चुपचाप बैठे रहो आराम से, जब आपको ट्रेड मिलेगी तब आप देख लेना। ओके, ठीक है। ओके, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, बट यहाँ से कुछ और समझाया जा रहा है हमें। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट कैंडल एक बायर्स की कैंडल हम देख सकते हैं इस पे, ठीक है। तो हमने पहले ही देख लिया है कि इसमें बायर्स की कैंडल है, बट अपोजिट में है तो हम कंफर्मेशन के साथ लेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ से हमें एक ट्रैपिंग की गई है हमारे साथ, कोई बात नहीं, पर इन्होंने हमारे साथ ट्रैपिंग करी है, दिस इज ट्रैपिंग, ठीक है। दिखा कुछ और रहे थे वो लोग, और जो मैंने समझा वो यही था। लेट्स सी कि ये एंड में क्या लेके आ सकते हैं क्या ऊपर तक। कोई नहीं, नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि एक, ओके, डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 ट्रेड्स एक डाउन साइड के लिए लगा दिए, ठीक है, और ये श्योर है कि ये हमारी
डाउन साइड जाएगी ही जाएगी, ठीक है। पिछले कैंडल पे इन्होंने हमें ट्रैप किया, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, देखो अभी पता चलेगा। ओ, एक और आने दो। ओके ठीक है, अब ये रेड बना देंगे, अब ये रेड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऊपर जो रोका जा रहा था वो फेक होल्डिंग थी, ठीक है। आपको अगर नहीं पता कि फेक होल्डिंग क्या होती है तो मैं इसके ऊपर भी आपको आगे चल आने वाली वीडियोस पे समझाऊंगा कि फेक होल्डिंग क्या होती है, बट ये हमारी रेड फॉर श्योर बन जाएगी, ठीक है। फेक होल्डिंग ऑफ अ कैंडल पे हमें हमेशा देखना है कि ओके ठीक है, हमारा एक ट्रेड विन हुआ, एक लॉस हुआ, वो एंट्री की वजह से था, बट कोई बात नहीं, फेक होल्डिंग थी। ये भी रेड की ही कैंडल है हमारी, इस पे कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये बन जाएगी रेड। बट हमें हर कैंडल में नहीं लेना जहाँ पे हमें दिखे। ओके देखो राइट साइड पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर हमें दिखे कहीं पे एक पर्टिकुलर कैंडल पे कि हाँ यहाँ पे कंफर्मेशन है तो हम जाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं जाएंगे हम कि किसी भी कैंडल पे अननेसेसरीली हम ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। और अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक प्राइवेट कम्युनिटी भी बनाऊंगा जिस पे कि हम ऐड होकर बातें कर सकते हैं आपस में, ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है। एंड डेफिनेटली हम इसको और ज़्यादा अच्छी बेटर वे में समझेंगे कि हम क्या क्या और बेटर कंटेंट ला सकते हैं। आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को बता दीजिएगा कि आपको कौन से कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस वगैरह चाहिए। आई विल हेल्प यू आउट ऑल। तो आते हैं वापस ट्रेड के अंदर एंड इधर देखते हैं। देखो अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर हाई ऊपर है हमारा, ठीक है, तो हमें यही देखना है। ओके एक डाउन साइड की ट्रेड हम ले लेते हैं इधर से। तो इधर से मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड इसलिए लगाई है क्योंकि ट्रेंड तो हमारा डाउन है, ठीक है, और पीछे एक फेक बायर्स आए हैं, ठीक है, उनके आने की वजह से ही मैंने एक डाउन ट्रेंड पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगाई है। लेट्स सी कि ये हमारी ट्रेड विन होती है कि लॉस होती है। देखो आ तो रहे हैं बट यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सेलर्स का मोमेंटम रोका जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि उस चीज़ को बनाने देंगे या नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन टाइम। ओके सेलर्स आए हैं अभी, बट बायर्स भी हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं इधर। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे सेलर्स की विन हो, क्योंकि जो मेजर हम ट्रेंड है हमारा वो डाउन का ही है। ओके गाइस, तो ये ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को डर लगा था क्योंकि वो ऊपर से थोड़ा सा रिएक्शन उन्होंने दिया था, दैट्स वाई थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुई थी, बट ठीक है, ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। अब देखो इस कैंडल में बायर्स डेफिनेटली आ जाएंगे क्योंकि वो प्रीवियस कैंडल में दिखा रहे थे कि भाई वो आना चाह रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ट्रेड ओ ये क्या है, बिकॉज ट्रेंड हमारा डाउन का है, इस वजह से हमारी ये कैंडल भी डाउन की बन गई थी, ठीक है। अब इनका अगर टारगेट है तो ये ऊपर तक जा सकते हैं, लोअर हाई तक। ओके गाइस, देखो जैसे कि हमने ना 22 ट्रेड ली हैं, बट जो हमारा इमोशन मैनेजमेंट के कारण ही हम ज़्यादातर ट्रेड अभी हम प्रॉफिटेबल के में ही हैं, ठीक है।
अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के 50% पे आकर रिजेक्ट कर रही है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। देखो जैसे कि भाई बायर्स आ रहे हैं अपने ही स्ट्रॉन्ग 50% से, ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल वो वापस से सेलर्स आ ही सकते हैं क्योंकि उनका अपना ट्रेंड है भाई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई वो आ सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर्स के कैंडल पे, ठीक है। एक डाउन की ट्रेड ले लिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा डाउन है। ये जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ना एक पैटर्न होता है ऑपरेटर्स का या बड़े प्लेयर्स का कि अगर उन्हें अपने एक बड़ी पोजीशन से निकलना है ना, तो वो धीरे धीरे करके निकलेंगे, ना कि एक साथ, ठीक है। एक साथ करेंगे तो वो एक मूव आ जाएगा डायरेक्ट और वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एग्जिट करने की वजह से ही ये पैटर्न बनते हैं, ठीक है। ये बीच बीच में जो एक ट्रेंड के बीच में एक कैंडल आ जाती है ना ग्रीन, वो एक एग्जिट का ही साइन होता है और यहाँ से रिवर्सल भी हो जाता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पे देखोगे ना, तो एक कप एंड होल्डिंग पैटर्न टाइप का भी बोलते हैं लोग कि भाई ये बन रहा है तो इसके बाद रिवर्सल हो जाता है। वो जनरली क्या होता है, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे होते हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है, और नई पोजीशन पे जा रहे होते हैं, बाइंग साइड या सेलिंग साइड जो भी है। देखो ओके, जो हमारा यहाँ पर बन गया है वो हमारा ट्रेड विन हो चुकी है। सो इसी तरीके से देखो हमें अपनी ट्रेड्स लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रीन कैंडल एक आ जाएगी, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा था कि वो अपनी धीरे धीरे पोजीशंस एग्जिट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक पूरा ओवरऑल पिक्चर लेनी है, स्टोरी लेनी है, रीडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ ये देखो कि भाई नहीं हमें एक ही कैंडल प्रिडिक्ट करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी ना एक स्टोरी नहीं बन पाएगी और आप ट्रेड्स बेटर वे में नहीं ले पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सेलर्स वापस अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। वो जो थोड़ा बड़ा उन्होंने बाइंग दिखाया था वो जस्ट एक एग्जिट था पोजीशन से कि थोड़ा थोड़ा एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। बट एक ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ट्रेड्स आप एक डाउन डायरेक्शन की ले सकते हो इधर, ठीक है। तो वहाँ पर आपका विन होगा। रिवर्सल्स की आप छोड़ दो, मैं तो रिवर्सल्स और कंटिन्यूशन दोनों में ही करता हूँ, बट उसमें एक एडिशनल कन्फर्मेशन होती है कि हमें ट्रेड लेनी कैसे है, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और उस कंडीशंस पे प्रैक्टिस करना, उस पर हैंड ऑन प्रैक्टिस करना, उसकी गाइडेंस, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा मेजरली एक डाउन ट्रेंड ही है। मैक्सिमम अगर आप सारी ट्रेड्स डाउन की लेते तो सिर्फ आपकी 3 ट्रेड लॉस होती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड के डायरेक्शन पे ही चलते रहना है, ठीक है। ओके, बायर्स की कैंडल ये बन जाएगी, नो डाउट इस पे, क्योंकि ये अपने ही नीचे सपोर्ट से बायर्स आए हैं यहाँ पे। तो एक कैंडल ये बायर्स की बना सकते हैं। देखो हमें सारी जगह ट्रेड्स नहीं लेनी, अगर हमें पता भी है ना कि कहाँ पर हम कैंडल को देख सकते हैं, और ओके यहाँ से देखो नीचे से सपोर्ट से ही गए हैं ऊपर, ठीक है। तो हमें सारी जगह ट्रेड नहीं लेनी, अगर हमें पता भी है ना वो कैंडल कौन सी बन रही है, बट हमें ये नहीं पता ना कि भाई कहीं से भी सेलर्स आ सकते हैं, सेलर्स आ ही सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। ये बायर्स इस वजह से बने क्योंकि उन्होंने अपने लो के नीचे लो नहीं लगा पाए, ठीक है। लो के ऊपर ही क्लोज कर दिया, उनका टारगेट लो के नीचे लो लगाना था, दैट्स वाई। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। प्योर शॉट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है।
मार्केट जिस दिन चेंज हो जाएगी ना, जिस दिन उसका मन नहीं होगा वो शेयर शॉट देगी भी नहीं। ठीक है, आपको मेन चीज़ है कि आपको मार्केट का सेंटिमेंट्स को पकड़ के चलना होगा